अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे अपने बड़े इंटरेस्टिंग बहुत खूबसूरत टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट। नॉट हीट, इट हीट्स। दो टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, पहले तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। आपने तीन टर्म्स पढ़ी होंगी पहले जूनियर क्लासेस के अंदर। फर्स्ट वॉज हीट कैपेसिटी, और मेरे वो स्टूडेंट्स जो इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं तो वो चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सही है। एंड देन मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें हम लोग छोटा सा काम तो ये करेंगे, हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह के डिस्कवर करेंगे, बाद में उसकी डेरिवेशन करनी है। तो जो ये जानता है मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी के बारे में जानता है वो आगे बढ़ा दे। तकरीबन 10 मिनट की बात होगी, उसके बाद बाकी फिर हम लोग आ जाएंगे इसकी डेरिवेशन पे। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ओके, हीट कैपेसिटी स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी, और मैं ज़्यादा डिटेल में ही जाऊँ क्योंकि ऑब्वियसली आप ये पहले पढ़ चुके हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। सही, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, हीट कैपेसिटी है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वहां पे क्या करते हैं? लिमिट कर देते हैं 1 kg। दैट इज आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होगे तो 1 kg के लिहाज से हम देखेंगे किसका अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा चाहिए, किसको अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए, तो आप कंपैरिजन कर सकेंगे। हमेशा ये अच्छी चॉइस नहीं होती, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है मास से हट के सोचने की, नंबर ऑफ मोल्स की, क्वांटिटी की ज़रूरत भी हम लोगों को पड़ती है। तो क्वांटिटी के लिहाज से हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास तीसरी टर्म आती है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, जी बिल्कुल, 1 मोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग गैसेस के अंदर, क्योंकि गैसेस के अंदर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में बात कर रहे होते हैं। मास वहां पे एक अच्छा क्राइटेरिया एज सच नहीं है। ओके, ऑल्दो मतलब मास मास इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इट इज़ बेटर कि उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वांटिटी के अंदर जो है वो कंपेयर किया जाए। ओके, जब हम लोग सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं कि अगर सपोज करें सॉलिड्स और लिक्विड में हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं कि उनकी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरह क्या होगी। सही है, मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग सॉलिड लिक्विड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर का चेंज चेक करूंगा कि कितना टेम्परेचर कितनी हीट देने पे चेंज हो रहा है। सही है ना? और आप उसको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह पुट करके, वो जो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं ताकि याद आ जाए। मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको सी एम लिखते थे हम लोग, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी। सही है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मुझे अगर सब्सटेंस की मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। मास के लिए क्या आता था? एम आ जाता था। सही ना? और हीट कैपेसिटी में ना एन आता है ना एम आता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सही है ना? याद आ गया होगा। खैर, अगर सपोज करें सॉलिड और लिक्विड के लिए मैं जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहा हूँ सब्सटेंस की, तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर, वहां पर जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वॉल्यूम का चेंज एज सच नहीं होता। लिक्विड की बात कर ले, सॉलिड की बात कर ले। सही है, आपने टेम्परेचर को हीट करा, आपने टेम्परेचर फाइंड करा, टेम्परेचर का चेंज कितना आया, अमाउंट ऑफ हीट चेक करा, नंबर ऑफ मोल चेक करे, पुट कर आंसर आ गया। लेकिन अगर गैस की बात करते हैं, आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस के लिए अगर मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके रखा हुआ है, अब जब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं उसको, तो वो क्या होता है? एक्सपेंड भी करता है। सपोज करें मैंने एक सिस्टम को, सही है, इसमें गैस रखी हुई है, कोई आइडियल गैस है। इस सिस्टम को जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और मुझे पढ़ना क्या है? मुझे टेम्परेचर का चेंज पढ़ना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये एक्सपेंड भी करने लगेगा। अब ये प्रॉब्लम है मेरे लिए कि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो मुझे किसी तरह से कुछ चीज़ें जो है वो देख के चलनी पड़ेंगी। हमारे पास दो तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। एक कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम लोग सीपी से लिखते हैं, और एक कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम सीवी से लिखते हैं। और why do we have these two types of मोलर स्पेसिफिक हीट? जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा। सपोज करें ये पिस्टन ऐसे प्लेस किया हुआ है मैंने, सही है ना? इस पिस्टन ने गैस को प्रेशराइज किया हुआ होगा। ये मेरे पास केस हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर का। सपोज करें इस पिस्टन को मैं, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, ये एक्सपेंड कर सकता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। सपोज करें मैंने इस सिस्टम को लॉक कर दिया। अब लॉक तो कर दिया तो मेरे पास ये क्या बन गया? जी बिल्कुल, ये बन गया कांस्टेंट
वॉल्यूम का केस बन गया। लेकिन जब इसको हीट किया जाएगा इंटरनल प्रेशर राइज करेगा। अब वो इंटरनल प्रेशर अगर राइज करेगा तो उसका कौन जवाब दे? तो हमारे पास जो तीन क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, हम पढ़ना चाह रहे हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक ही चेंज ऑफ टेम्परेचर से। हम पढ़ना चाह रहे हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम चाहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का इन्फ्लुएंस ना आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारे पास एक सिंगल मेथड नहीं है, एक सिंगल कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ कांस्टेंट रख के टेम्परेचर का चेंज नोट कर लें। ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, पिस्टन का जो प्रेशर है उसको मैं चेंज ना करूं, ना कोई बार रख रहा हूं उसके ऊपर, कुछ नहीं कर रहा, जो भी पिस्टन का प्रेशर है वो प्रेशर वैसे के वैसे ही है। तो होगा क्या, जब सिस्टम को हीट दूंगा सिस्टम एक्सपेंड कर जाएगा। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रख लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा, सही ना? क्योंकि आपको पता है जो प्रेशर एक्सटर्नल होगा वो प्रेशर इंटरनल होगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रख लिया, सिस्टम को मैंने लॉक कर लिया। अब लॉक तो कर लिया मैं सिस्टम को, जैसे मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, साथ साथ उसका इंटरनल प्रेशर भी राइज कर जाएगा, गैस का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख लिया बट प्रेशर कांस्टेंट रख सका। तो हमारे पास एक सिंगल मेथड नहीं कि हम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रख के टेम्परेचर का चेंज नोट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं चले भाई अब हम लोग हार मान लेते हैं, हम दो तरह की स्पेसिफिक हीट डिफाइन करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। एक रख लेंगे टेम्परेचर का चेंज नोट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर का चेंज नोट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक का नाम रख लिया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीवी। ओके, इन दोनों को हम लोगों ने फर्स्ट लॉ की लाइट में देखना है, फर्स्ट लॉ के लिहाज से देखेंगे। तो जो लोग स्किप कर चुके थे वो प्लीज अब वो सुनेंगे तो नहीं मेरी। खैर यहां से हम लोग वो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो अब कुछ नई बात होगी यहां पर। ओके, सपोज करें सिस्टम के अंदर दो गैसेस रखी, मतलब दोनों सिस्टम के अंदर एक ही गैस है, सही है ना? और इसके मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स दोनों के 1 है, सही है ना? एक ही गैस रखी है दोनों सिस्टम में, गैस ए यहाँ पर भी है, गैस ए वहाँ पर भी है, गैस ए के यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है गैस के। एक जगह मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है, एक जगह वॉल्यूम कांस्टेंट किया हुआ है। मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं टेम्परेचर का चेंज स्टडी करना चाह रहा हूँ। मुझे ये निकालना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड in both cases to change the temperature of 1 mole of a gas by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 डिग्री चेंज करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो मुझे यहाँ पर निकालना है। तो अगर सपोज करें मैं यहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर जितनी भी हीट प्रोवाइड करूँगा सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सही है ना? प्रेशर तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो जो भी हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो इंटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं इसको कह सकता हूँ मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का केस देखें, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस क्या है कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, फर्स्ट लॉ है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्यू के सिस्टम एक्सपेंड नहीं कर सकता तो यहां पर वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है भाई? वर्क क्या है, P डेल्टा V तो 0 है, चेंज इन वॉल्यूम इज अलाउड ही नहीं है यहां पर, तो वर्क डन 0 हो गया। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। डेल्टा क्यू कह लें या क्यू कह लें, सही है? तो मैं बुक के अकॉर्डिंग क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट, नंबर ऑफ मोल्स और चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये स्पेसिफिक हीट क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना, तो मैं यहां पर कह सकता हूं QV लगा रहा हूं। QV का मतलब क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। खैर, तो यहां पर मैंने QV लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CV, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा T डेल्टा U। सर नंबर ऑफ मोल्स तो 1 थे ना? हाँ बिल्कुल 1 थे, यहाँ पर पुट कर दे, 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। इसका नाम रख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्की बात है? अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा पीछे जाके देख लो, नहीं समझ में आए कमेंट से पूछ लेना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेरे पास ये आ रहा है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या बनेगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। ओके, कांस्टेंट प्रेशर के केस में यार कांस्टेंट प्रेशर केस ये वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम घुमा लिख दिया, खैर। ओके, कांस्टेंट प्रेशर के केस में अब आप देखें, अब आपने हीट सप्लाई करी, इसको हीट सप्लाई करेंगे, इसकी इंटर एनर्जी बढ़ेगी, इंटर एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन ये सिस्टम ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, इसको सिस्टम क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो यहाँ पे साथ में वर्क भी हो जाएगा। इस केस में तो सिस्टम आगे मूव नहीं कर सकता था, इसमें मूव करेगा तो वर्क भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा बच्चों, मैथमेटिकली यहां लिखा जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास, सही है ना। जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे उसने दो काम करने, टेम्परेचर तो बढ़ाएगा लेकिन साथ में सिस्टम एक्सपेंड भी हो सकता है, सही है। तो मेरे पास यहां पर इस तरह से आ गया हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना। ओके, QP की वैल्यू जिस तरह QV की वैल्यू CV एंड डेल्टा T थी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है ना। तो हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर वो उसको ऐसे लिख लेंगे CP एंड डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सर एन तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, हाँ भाई नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। अच्छा, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ यहाँ पर, इससे पहले एक और चीज़ हो सकती है, CP एंड डेल्टा T डेल्टा U, PV इज इक्वल टू NRT होता है, P डेल्टा V क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड पे एक टर्म आ रही है जो चेंज को शो कर रही है, तो राइट साइड पे भी कुछ चेंज होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, वो कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है जी, बिल्कुल। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T हो जाएगा, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NR डेल्टा T। हाँ सर नंबर ऑफ मोल्स मैंने, हाँ भाई आ रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 मोल है, तो यहाँ पर 1 मोल अच्छा लगेगा, मोल, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CP डेल्टा T डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, ऐसा हो जाएगा भाई, सही है ना। N की जगह 1 आ गया तो ये R डेल्टा T हो गया, यहाँ पर N की जगह 1 आ गया। इस R डेल्टा T को यहाँ लिख लें, डेल्टा U, इसका नाम रख लिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब सवाल ये है यहाँ पर कि इंटर एनर्जी के बारे में देखें, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया है, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया है। 1 डिग्री में आसान लफ्ज़ में कह रहा हूँ, कहने का मतलब है दोनों का टेम्परेचर कैसा बढ़ाया है, सेम बढ़ाया है। जितना टेम्परेचर इसका चेंज आया उतना टेम्परेचर इसका चेंज आया, क्योंकि हम मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज इसके आया होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो इंटर एनर्जी में चेंज इसके आया होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर राइज करना मकसद है। तो हम लोग दोनों इक्वेशनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। बेटा ये पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो एक मिनट दोबारा बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चेंज इन इंटर एनर्जी केस को रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को। मोलर स्पेसिफिक हीट में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 केल्विन। तो यानी कि जितना टेम्परेचर का चेंज इसका आया होगा उतना ही टेम्परेचर का चेंज इसका आया होगा, और क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आया होगा उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आया होगा, यानी डेल्टा U दोनों केसेस में सेम होगा। और इसको मैं इक्वेट करके लिख सकता हूँ, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ गया CV डेल्टा T इज इक्वल टू CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T, ऐसा हो जाएगा। डेल्टा T वहां से कॉमन आ जाएगा, CP माइनस R, डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो CV इज इक्वल टू CP माइनस R को यहाँ ले आते हैं, CV को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू CP माइनस CV, ऐसा हो जाएगा। तो इसको ज़रा खूबसूरत करके लिख देते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है, डेरिवेशन आ रही है, बता रही है कि CP इज, देखो ये क्लियरली बता रहा है, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इज इक्वल टू के बाद पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है। 5 माइनस 3 का आंसर जो है वो 2 आएगा, 3 माइनस 5 का आंसर तो 2 नहीं आएगा ना, सही है। तो इसका मतलब है जो पहले टर्म आ रही है वो बड़ी है, बाद में टर्म आ रही है वो छोटी है, और इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ CP इज ग्रेटर देन CV।
क्या आप लोग बता सकते हैं? इसको मैं बताऊंगा नहीं, खुद आप खुद सोचे ज़रा, इसकी इक्वेशन देख के सोचे, इसकी इक्वेशन देख के सोचे, और ज़रा ये सोचेगा कि वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, और कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए आप लोगों का कि सी पी सी वी के बराबर, सी पी वाई सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्यों ऐसा होता है? तो इसको जो है वो सोच के ज़रा लिखिएगा, और आई होप मैंने पढ़ाया है, चीज़ें लिखी हुई सामने, समझ में आ जाएगा, आप लिख दोगे, अब मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ गई, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन हो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे डिस्कस करें और पढ़ाई करें। सही है भाई, पढ़ाई करें, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करें, और इंशाल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। सही है, तो इसी अच्छी सी बात के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिएगा, और पढ़ाई करें दिल लगा के, वो काम करें पढ़ाई में, वो वाला मतलब इस तरह से पढ़ें कि चीज़ों को एंजॉय करें, बुक रीड करें, बुक रीड करने में बहुत मज़ा है, इंटरनेशनल बुक रीड करें। कोई प्रॉब्लम हो फिर इसके अंदर भाई को याद करें, और कोई इशू हो डिस्कस करें, कोई वैसे इशू हो पढ़ने को दिल ना चाह रहा हो, भाई को याद कर लें, जो है समझ में ना आ रहा हो कि यार पढ़ाई करें ना करें, यार पढ़ाई करें, जो डिग्री ली हुए लोग फारिग घूम रहे हैं, इस तरह के सवालों के जवाब ना मिल जाएंगे आपको, मेरे पास से मिल जाएंगे, परेशान ना होगा। तो ऐसे कोई भी इशू आ रहा है तो भाई से डिस्कस करें, इंशाल्लाह। अगर कराची में हुए तो साथ बैठेंगे मिलकर, कोई मसला नहीं है, सही है, साथ बैठेंगे। और अगर कभी पंजाब आना हुआ तो फिर जो है वो आपको मेहमान नवाजी का मौका देंगे, आपको मेज़बान बनने का मौका देंगे, और इंशाल्लाह फिर जो है वो मामला डिस्कस करें। कोई ऐसा मसला नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में दिल विल ना लगे तो भाई से बात करो, इंशाल्लाह सब लग जाएगा। सही है, तो अपने ख्याल रखिएगा, इस अच्छी सी खूबसूरत सी बात के साथ अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।